हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट नंबर 86 है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अंतर्गत ये 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था लक्ष्य और महंगाई पर लगाम लगाने के लिए त्रिस्तरीय उपाय पर चर्चा करता है। आइए इसे देखें। 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टारगेट। क्या था टारगेट, कब टारगेट लिया गया था? ये देखिए 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टारगेट है ये। और दूसरा है क्या कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए त्रिस्तरीय उपाय, 3 टियर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी टारगेट के बारे में फैक्ट है क्या कि ये जुलाई 2019 में पेश किए गए 2019-20 के बजट में पहली बार सरकार ने 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य घोषित किया था। ये भी क्वेश्चन है अपने आप में कि 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य सरकार ने किस वर्ष के बजट में पहली बार लाया था। तो ये एक क्वेश्चन है अपने आप में। तो देखिए दूसरा, फरवरी 2020 के बजट में भी इसे दोहराया गया, इस लक्ष्य को फरवरी 2020 के बजट में। और फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर मार्च 2020 में तो नेशन वाइड लॉकडाउन लग गया। उसके चलते ये लक्ष्य थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। देखिए कोरोना संकट के कारण अभी तक अर्थव्यवस्था कहाँ तक किस पॉइंट को टच कर पाया है? अभी 3 लाख करोड़ डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाई है। यानी 5 खरब डॉलर का लक्ष्य है तो 3 खरब डॉलर तक भी नहीं पहुंच पाई है अब तक। कारण क्या हुआ? तो ये कोरोना संकट जो आ गया और फिर अर्थव्यवस्था बिल्कुल स्लो डाउन में चली गई, उस वजह से। अब देखिए ये 5 खरब डॉलर का जो लक्ष्य है उसके पीछे जो मेजर एक स्कीम है नेशन वाइड चलाने का, वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, NIP का। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का। ये 2020 में घोषित किया गया था NIP को। उसके तहत क्या प्लान बनाया गया था कि 2024-25 तक पूरे देश में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर 111 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। 111 लाख करोड़ रुपीस। अब देखिए ये 111 लाख करोड़ रुपीस किस किस सेक्टर में खर्च करने थे? तो ये सेक्टर है एनर्जी का, रेल का, रोड का, ये सब का ये सेक्टर है। और NIP के तहत खर्च करना है 2024-25 तक। अगर 111 लाख करोड़ रुपीस को आप 100% माने तो देखिए एनर्जी सेक्टर में 24%, रोड प्रोजेक्ट्स में 19%, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में 16%, रेल प्रोजेक्ट्स में 13%। तो इस तरह से खर्च किया जाना है। और सर्वेक्षण क्या कर रही है? सर्वेक्षण के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक 5 लाख करोड़ तक पहुंचाने के लिए अगले 3 वर्षों के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना खर्च करना पड़ेगा? नेक्स्ट 3 ईयर के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में 105 लाख करोड़ रुपया निवेश करना पड़ेगा। अब चूँकि देश तो कोरोना संकट से अभी उबर भी नहीं पाई है बढ़िया से, इकोनॉमी का स्लो डाउन अभी अच्छी तरह से ठीक भी नहीं हो पाया है, तो इतना बड़ा निवेश कैसे होगा? तो सर्वेक्षण में ऐसा भी कहा गया है कि NIP के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर घरेलू और विदेशी निवेश की ज़रूरत पड़ेगी। ये तो होना ही है। निवेश के लिए तो या तो इंडिया के अंदर का
आदमी यानी घरेलू होना चाहिए, और फिर इंडिया के बाहर यानी विदेशी निवेशक होना चाहिए। अब देखें वर्ष 2008 से 2017 तक में, ये जो 10 वर्ष का पीरियड है 2008 से 17 के बीच तक में, 10 वर्षों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना के निर्माण पर लगभग कितना खर्च किया गया था? 82 लाख करोड़ रुपीस। और अभी का टारगेट क्या है? नेक्स्ट 3 इयर्स में 105 लाख करोड़ रुपया खर्च करना है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर। तो ये तो था $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बनेगी, उस लक्ष्य को कैसे साधा जाएगा, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा निवेश किया जाएगा, तो उससे हम अचीव कर सकते हैं, इंडिया का ऐसा मानना है। और उस चीज़ को आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। तो चलिए अब आइए 3 टियर मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब महंगाई को जो नियंत्रण करने का 3 उपाय भी बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण में। 3 स्तरीय उपाय। देखिए, पहले तो आरबीआई पहले बोल चुकी है, ऐसा संकेत दे चुकी है कि महंगाई की स्थिति जो है वो 2022-23 में बिगड़ सकती है। और सर्वेक्षण के अनुसार महंगाई की स्थिति देश में पिछले कुछ वर्षों में कमोवेश काबू में ही रही है। पिछले कुछ वर्षों में सर्वेक्षण ये कह रहा है कि मोर और लेस कंट्रोल में ही है। अब देखिए, ये आरबीआई द्वारा जो निर्धारित किया गया महंगाई का स्तर है, ये आप जान रहे होंगे 4% ±2% है। 4% ±2% कहने का मतलब कि या तो 4 में 2 जोड़ दीजिए 6% हो गया, या फिर 4 में 2 घटा दीजिए 2% हुआ। तो इसी रेंज में महंगाई का स्तर निर्धारित किया गया, यानी कि रेंज क्या हुआ 2 से 6%। इस बीच में अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। खुदरा महंगाई की दर, रिटेल इन्फ्लेशन रेट रही है। आरबीआई द्वारा निर्धारित महंगाई का स्तर इसी रेंज में, ये 4% ±2% के रेंज में खुदरा महंगाई दर रही है। तो यानी 2 से 6 के बीच में ही रिटेल इन्फ्लेशन रहा है पिछले कुछ वर्षों में, जैसा कि सर्वेक्षण बता रहा है। अब देखिए, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उसका जो डेटा है दिसंबर 2021 तक का, किस चीज़ पर? उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर। तो देखिए क्या डेटा है OECD का। ब्राज़ील का है इस पीरियड में 10.2%, अमेरिका का है 7%, इंडिया का है 5.6% और ब्रिटेन का है 5.4%। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति यानी रिटेल इन्फ्लेशन का ही बात कर रहा है OECD का आंकड़ा। तो ये देखिए कि 2 से 6% रेंज में है, ये 5.6%। इसलिए भी आर्थिक सर्वेक्षण कह रहा है कि ये काबू में रहा है पिछले कुछ वर्षों से। देखिए 3 टियर मेजर्स क्या है, महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए त्रिस्तरीय उपाय क्या क्या है, ये जरा देख लीजिए। टियर 1 है, पहला स्तर, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, उसको लेकर सरकार एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर काम कर रही है, दीर्घकालिक नीति पर। अब जैसे में है कि फसलों के विविधीकरण यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देने का काम शुरू हो चुका है। यानी कि चावल और गेहूं का अच्छा स्टॉक है इंडिया में, तो अब है क्या कि खाद्यान्न के इतर कुछ वैसा फसल किया जाए जो कि नीड बेस्ड हो, यानी बाजार में जिसकी मांग हो। तो वही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है और उस पर गवर्नमेंट जोर देने का काम शुरू कर दी है।
अब देखिए टीयर 2 में क्या है, आयातित उत्पाद। ये टीयर 2 है, यानी दूसरा स्तर है। आयातित उत्पादों को लेकर दीर्घकालिक व अस्थायी नीति बनाने पर खास जोर। यानी कि जो इंपोर्ट किया जाता है कोई भी प्रोडक्ट, उत्पाद, उसको लेकर एक लॉन्ग टर्म और एक तरह का परमानेंट पॉलिसी बनाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। ऐसा दूसरा स्तर में है महंगाई रोकने के उपाय में। महंगाई रोकने का दूसरा उपाय है ये टीयर 2, दूसरा स्तर। अब देखिए सर्वेक्षण के अनुसार क्या कहा गया, हाल के दिनों में सरकार ने तिलहन आयात, सर्वेक्षण क्या कह रहा है, तिलहन आयात को लेकर दूसरे देशों के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर चुका है इंडिया गवर्नमेंट, और कह रहा है जिसका असर होगा। तो असर कैसे होगा, तो ये बात सर्वविदित है कि किसी चीज़ की घरेलू कीमत अगर बाज़ार में बढ़ती है तो क्या होता है, आयात को खोल दिया जाता है, निर्यात को प्रतिबंधित किया जाता है। तो अगर हमारा एग्रीमेंट है तिलहन आयात को लेकर के दूसरे देशों से, तो उस चीज़ का अगर यहाँ पर कीमत बढ़ता है घरेलू बाज़ार में, तो इंपोर्ट का तो एग्रीमेंट है ही, वो तो माल आता ही रहेगा। हाँ, हम एक्सपोर्ट रोक देंगे, तो इससे अर्थव्यवस्था को ही फायदा मिलेगा। तो इस तरह से महंगाई को काबू में किया जा सकता है। टीयर 3 में क्या है, जल्द नष्ट होने वाले, ये टीयर 3 है, जल्द नष्ट होने वाले उत्पादों की भंडारण क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। जो स्टोरेज है उसका कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा, जो खाने पीने की चीज़ें जल्दी नष्ट हो जाती है उसके लिए। तो ये सब 3 उपाय किया गया है, उसकी चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण में की गई है कि महंगाई पर काबू कैसे लाया जाएगा, और फिर ये $5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य रखा है 2024-25 तक, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, उस पर चर्चा की गई है। तो इस तरह से ये सेट बढ़िया है एग्ज़ाम की दृष्टि से। आप इसका डेटा नोट करें और समझें कि क्या आर्थिक सर्वेक्षण मतलब कि सरकार की मंशा को रखा है, कैसे रखा है। तो अध्ययन करें और लाभ उठावें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।